हम शाश्वत पथ के राही हैं, छल कपट हमारी राह नहीं। हम प्रभु राम के भक्त हैं, हमें बाधाओं की परवाह नहीं। विष्णु पुराण कहती है कि वो इंसान जो 6 क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स या फिर आप बोल सकते हैं कि गुणों को हासिल कर लेता है, उसका दर्जा भगवान के बराबर माना जाता है। और इतिहास गवाह है कि हिंदू सभ्यता के अंदर एक ही ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं जिन्होंने इसको हासिल किया है, श्री राम। श्री राम यश, ऐश्वर्य, साहस, श्री ज्ञान और वैराग्य को हासिल करके इंसान से भगवान बने थे। उनकी यश गाथा सदियों से चली आ रही है, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज के इस बदलते समय में कुछ लोग या फिर आप बोल सकते हैं कि कुछ बुद्धिजीवी उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, जैसा हमें फिल्म राम सेतु में देखने को मिला है। राम सेतु में एक ऐसा संवाद है जिसे सुनने के बाद सच में मैं सोचने पर मजबूर हुआ हूँ कि क्या सच में विकास की कीमत हमारी सभ्यता या फिर संस्कृति है। साथ ही में उस सभ्यता और संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि जिस स्पीड से हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले सालों में शायद जो कुछ भी हमने इस फिल्म में देखा, हमें वो देखने को मिल जाएगा। राम सेतु को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। ये तो फिल्म थी जिसमें संस्कृति को बचा लिया गया, लेकिन क्या हकीकत में हम ऐसा कर पाएंगे? श्री राम का यश और उनका ऐश्वर्य इतना बड़ा था कि इंसान तो इंसान, वानर तक जो सबसे अनसिविलाइज्ड हुआ करते थे, उनके पीछे चल पड़े थे। ऐसे इंसान के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाना शायद सही में हमारी सभ्यता या फिर संस्कृति पर सवाल उठाने के बराबर होगा। देखिए, मेरे हिसाब से राम सेतु एक ऐसी फिल्म है जिसे हर एक इंसान को जो अपनी सभ्यता या फिर आप बोल सकते हैं कि अपने रिलीजन से प्यार करता है, उसे देखना जरूरी है। और यहाँ मैं सिर्फ हिंदू कल्चर को फॉलो करने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और सिखिज्म को फॉलो करने वाले लोग भी इससे उतना ही वास्ता रख सकते हैं जितना एक हिंदू रखता होगा। यहाँ तक कि अगर बात सिखिज्म की करें तो उनके सबसे बड़े ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी श्री राम के चरित्र के बारे में 2500 से ज्यादा बार जिक्र किया गया है। और मेरे हिसाब से इसके बाद भी उनके एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाना शायद गलत होगा। मैं जानता हूँ मुझे यहाँ रिव्यू राम सेतु फिल्म का देना है। फिल्म बहुत अच्छी है, जिसमें फिल्म के हीरो अक्षय कुमार ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि राम सेतु को श्री राम के द्वारा ही बनवाया गया है। पर हाल फिलहाल के माहौल को देखकर मैं इस वीडियो और इस टॉपिक को थोड़ा और डीप ले जाके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, पर मैं वादा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। इसलिए मैं इस वीडियो को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ जो रिलेटेड है राम सेतु प्रोजेक्ट से, क्योंकि इस टॉपिक पर अक्षय कुमार ने फिल्म प्रेजेंट की है। बहुत से लोगों का आज भी यही मानना है कि वो राम सेतु मैनमेड ना होकर नेचुरली बना है। मैं किसी की भी थ्योरी को चैलेंज नहीं करूंगा, बस कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट करूंगा जो शायद काफी होंगे प्रूव करने के लिए कि राम सेतु के निर्माता हमारे प्रभु श्री राम ही हैं। राम सेतु ब्रिज का उल्लेख सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि के महाकाव्य रामायण में किया गया था, जिसको प्रभु श्री राम के निर्देशों पर बनाया गया था नल और नील के द्वारा। भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम से शुरू होके श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट को जोड़ता हुआ सेतु वानर सेना द्वारा सीता माता को रावण से मुक्त कराने के लिए श्रृंखलागत तरीके से बनाया गया एक समुद्री मार्ग था, जिसमें ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था जो पानी पर तैर रहे थे। ये पुल लगभग 30 मील लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है, जिसके रेशों का जिक्र महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य रामायण में भी किया हुआ है। ये तो बात थी हमारी संस्कृति और सभ्यता की, लेकिन दुनिया और स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज का इसके बारे में क्या सोचना है, चलिए आइए पता करते हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड का सबसे पहला एनकाउंटर इस ब्रिज से खुर्दाद बे की किताब बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम से हुआ था, जिसमें इस पुल को सेत बंधाई या फिर ब्रिज ऑफ सी का नाम दिया गया था। अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल और इस्लामिक सोर्सेज, एडम्स ब्रिज को वो रास्ता बताया गया है जिससे एडम श्रीलंका से भारत आया था श्रीलंकन एडम्स पीक से उतरने के बाद। पर फिर भी अगर यहाँ पर इसके जियोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरीज, राम सेतु के कोरल फॉर्मेशन की एज लगभग 18,000 साल से 7,000 साल के बीच में है। ये फॉर्मेशन नेचुरल है या मैन मेड, इसके आज तक पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल ऐसा है कि क्यों आखिर राम सेतु के इतिहास से छेड़छाड़ की गई? सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा छल तो हमारे साथ शायद हम पर राज करने वालों ने ही किया है, जिन्होंने हमारे इतिहास को अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जिसका एग्जाम्पल है राम सेतु को एडम्स ब्रिज नाम देना। और जैसा मैंने पहले भी बोला है कि दूसरे सोर्सेज में राम सेतु को एडम नाम से जोड़ के प्रेजेंट किया गया है, जबकि अगर भारतीय इतिहास देखा जाए तो ये पुल 7,000 साल पहले श्री राम द्वारा बनवाया गया था, जिसका उल्लेख हमारे हर एक लिटरेचर में देखने को मिल जाएगा, जो एटलीस्ट दूसरे सोर्सेज जो इसे एडम्स ब्रिज होने का दावा करते हैं उससे कई हजारों साल पुराने हैं। वो कोरल रीफ फॉर्मेशन, वो सैंड ड्यून्स, हर कोई उस भव्य और ऐतिहासिक इतिहास का हिस्सा रहा है।
जिसको आज के समय में झुटलाने की कोशिश करी जा रही है। आप जानते हैं आज से पहले भी सेतु समुद्रम योजना के दौरान राम सेतु को स्टडी करने की कोशिश करी गई है। इसमें GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने एक प्रॉपर कार्बन डेटिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करके राम सेतु की एग्जैक्ट आयु निकालने की कोशिश करी थी, जिसमें सबने एक ही चीज पाई कि राम सेतु का निर्माण उसी समय में हुआ है जब भारत में श्री राम यानी कि सूर्य डायनेस्टी रूल किया करती थी। राम सेतु हमेशा से एक बैटल रही है साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में। साइंस ने कई बार फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ करके प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, लेकिन हर बार उस पर बिलीफ भारी पड़ा है, जिसकी वजह से सेतु समुद्रम जैसी बड़ी योजना को भी भारत सरकार को रोकना पड़ा। साइंटिस्ट का मानना है कि ये रॉक जो पानी पर फ्लोट करते हैं बबल से भरे हुए हैं, जबकि कोई भी आम पत्थर डेंस होता है, जिसकी वजह से वो पानी में डूब जाता है। साइंस में ऐसे स्टोन्स को जो पानी पर फ्लोट करते हैं प्यूमाइस स्टोन बोला जाता है, जिसे नल और नील ने इस्तेमाल किया था राम सेतु को बनाने के लिए। लेकिन साइंटिस्ट की इस थ्योरी को हिंदू बिलीफ ने चैलेंज किया, क्योंकि उनके द्वारा बताया गया प्यूमाइस स्टोन हमेशा पानी में नहीं तैर सकता है, जिसकी वजह से साइंस के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं है कि आखिर राम सेतु के पत्थर पानी में हजारों साल से फ्लोट कैसे कर रहे हैं। ये मिस्ट्री है या कोई जादू, लेकिन फिलहाल इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। हजारों सालों से हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ये क्लेम करते आए हैं कि जब भी अर्थ पर सिविलाइज्ड लाइफ की शुरुआत हुई है तभी इस सेतु का निर्माण किया गया था, जिसके काफी रिटर्न एविडेंसेस हमारे हिंदू माइथोलॉजी में प्रेजेंट है, जिसे आज की दुनिया कोई हार्ड एविडेंस नहीं मानती है। सभ्यता हिंदुस्तान की धरोहर है, जिसके बाद दूसरे किंगडम्स का सूर्य उदय हुआ, जिनको हम सुमेरियंस और इजिप्शियंस के नाम से जानते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है जिसमें हर इंसिडेंट की एग्जैक्ट डेट मेंशन हो, जिसकी वजह से इस ह्यूमन मास्टरपीस को शायद हमेशा ही ऐसे शक की नजरों से ही देखा जाएगा। वैसे मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस पर क्या सोचते हैं। और रही बात राम सेतु फिल्म की, तो ये फिल्म एक ऐसे टॉपिक पर है जो शायद हर हिंदुस्तानी के इमोशन से जुड़ा हुआ है, जिसे बड़े पर्दे पर देखना एक अच्छा और अलग अनुभव था। कहानी को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है जो वर्थ वॉचिंग है। फिलहाल तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefilmify को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड DC अपडेट्स। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।